ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग टिंग ने वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन की फेक ब्रेथ को यूज करके सारे ड्रैगन्स को गॉड्स ऑफ पीक पर बुला लेता है। तो जिन ड्रैगन की जो पावर होता है उस हिसाब से वहां पर लाइट चमकने लगता है। तो बाइकिजी कहती है कि जियांग टिंग, ये ड्रैगन सेकंड में दुनिया को उलट पलट कर सकता है, उन्हें उकसाओ मत। तो चेनफेंग कहता है कि मिस बाई, तुम्हें समझना होगा, अगर जियांग टिंग ड्रैगन्स के साथ डील करना चाहता है तो उसे सबसे बुरे के लिए प्लान करना होगा। तो चेनफेंग उन ड्रैगन्स को कहता है कि थंडर ड्रैगन अकेला नहीं है जिसे नेदरवर्ल्ड ने मार डाला है। अगर आप लोग इसे सीरियसली नहीं लेते तो आप सभी का भी यही हार होने वाला है। मैं वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ। मेरे पास नेदरवर्ल्ड नाइट के बारे में अपडेट इंफॉर्मेशन है। मैं आप सबसे एक डील करना चाहता हूँ। तो जो विंड ड्रैगन होती है वो कहती है कि ये रेडिकुलस है। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन ये सोच भी कैसे सकता है कि वो ड्रैगन्स के साथ डील कर सकता है। तो फ्लेम ड्रैगन कहता है कि रेडिकुलस, नेदरवर्ल्ड नाइट थंडर ड्रैगन को कैसे मार सकता है, ये कैसा बकवास बात है। तभी एक दूसरा ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि वो शायद सच बोल रहा है, लेकिन ड्रैगन के बीच जो हो रहा है उसमें ह्यूमन का कोई काम नहीं है। तो चेनफेंग उस ड्रैगन को देख के सोचता है कि ये स्काई ड्रैगन निंग गुचन है। तो स्काई ड्रैगन कहता है कि क्योंकि तुम एक डिसेंडेंट हो वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन के, तो इस बार मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन हमें फिर से बुलाने की मत सोचना। तो एक दूसरा ड्रैगन सोचती है कि ये जरूरी स्काई ड्रैगन का एक फालतू है, वरना वो इतना नाइस नहीं होता। और विंड ड्रैगन सोचती है कि कोई इडियट ही होगा जो अपने आप आएगा, ये टाइम की बस बर्बादी है। और चार ड्रैगन एक साथ ही कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये बहुत ही बोरिंग है। तो उनकी बातों सुनकर जियांग टिंग सोचता है कि ये ठीक नहीं जा रहा है, लेकिन उनके जाने से पहले एट लास्ट उन्हें रिमाइंड करवा दो कि नेदरवर्ल्ड नाइट से बच के रहने के लिए। तो जियांग टिंग उन्हें कहता है कि सावधानी ही सेफ्टी है, अपने बुरे कामों को मत भूलना। नेदरवर्ल्ड नाइट ने उन्हें नहीं बुलाया है। तो ये सुन के फ्लेम ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए ये बताने की, हमने पास्ट में क्या क्या था, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी जियांग टिंग चौंक जाता है क्योंकि फ्लेम ड्रैगन अपनी फ्लेम से जियांग टिंग के ऊपर अटैक कर देता है, बट जियांग टिंग टाइम रहते ही उसे डॉच कर लेता है, और ग्रैंडपा और बाइकिजी भी। और जियांग टिंग सोचता है कि फैंटम्स तुरंत ही डिसअपियर हो गए हैं, ये सारे ड्रैगन्स उनके लिए ही अपियर हुए थे। तभी फ्लेम ड्रैगन गुस्से में ऊपर से नीचे आते हुए चिल्ला के कहता है कि कितना बोल्ड लड़का है, तुम अब हिल में जाओ। और उसे एक पास्ट मेमोरी याद आता है जब वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन और फ्लेम ड्रैगन मिलकर फाइट कर रहे होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के पीछे होते हैं। तो वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन कहता है कि फ्लेम ड्रैगन, मुझे भरोसा है कि तुम मेरे पीठ का ख्याल रखोगे। तो फ्लेम ड्रैगन कहता है कि नो प्रॉब्लम वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन, मैं आपको जरूर ही हराऊंगा। और वो उसे पंच मारता है। तो वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन वो पंच पकड़ लेता है और कहता है कि ओके, क्या तुम पहले ठीक हो गए। तो फ्लेम ड्रैगन कहता है कि ये हम थे जिसने वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन को मरवा दिया। और वो प्रेजेंट में नीचे लैंड करके कहता है कि जब तक वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन मुझे बुलाया गया मैं आऊंगा, अगर मैं 1000 माइल्स दूर रहूंगा तब भी। लेकिन मुझे धोखा मिलने का उम्मीद नहीं था। और वो अपनी फ्लेम से जियांग टिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो जियांग टिंग चिल्ला के कहता है कि मास्टर कीजी, पीछे हटो। तो ग्रैंडपा पीछे हट जाता है और कहता है कि फ्लेम ड्रैगन के पास नॉनबिंग फ्लेम है, जो कि तब तक नहीं बुझेगा जब तक कि वो अपने टारगेट को जला ना देता है। तुम्हें केयरफुल रहना होगा जियांग टिंग। तो जियांग टिंग कहता है कि मैं वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ, अब नेदरवर्ल्ड नाइट हमें धमका रहा है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है आप सबको बुलाने के अलावा। तो ये सुन के फ्लेम ड्रैगन कहता है कि तुमने वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन होने का प्रिटेंड किया है, तुमने उन्हें अपमान किया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हें आज इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। तो जियांग टिंग अपने मन में सोचता है कि लनलिन जेड के मुताबिक फ्लेम ड्रैगन की कमजोरी है, और वो फ्लेम ड्रैगन को कहता है कि मैं बहुत वीक हूँ और इनकेपेबल हूँ, नेदरवर्ल्ड नाइट मुझे सिर्फ एक ही स्ट्राइक से मार सकता है। मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े हीरो है जो नेदरवर्ल्ड नाइट को हरा सकता है। अगर मैं आपकी 3 स्ट्राइक को सरवाइव कर देता हूँ तो क्या आप मेरी बात आराम से सुनेंगे। तो जियांग टिंग की इन बातों को सुनकर बाइकिजी कहती है कि जियांग टिंग, तुम इनसे ये सब बात करके इरिटेट कर रहे हो। तभी ग्रैंडपा उसे रोकते हुए मुस्कुरा के कहता है कि मिस बाई घबराए मत, जियांग टिंग फ्लेम ड्रैगन के साथ निगोशिएट कर रहा है। और ये सुन के तो फ्लेम ड्रैगन गुस्से में कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं नेदरवर्ल्ड नाइट की तरह अच्छा नहीं हूँ, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। अगर आज तुम मेरे एक स्ट्राइक को सरवाइव कर लिए तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा।
तो ग्रैंडपा सोचता है कि जियांगटिंग का ट्रिक काम कर गया और जियांगटिंग सोचता है कि वो मान गए, लनलिन जेड सही था। फ्लेम ड्रैगन अपनी दोस्तों से लॉयल है लेकिन क्लेवर नहीं है। तो जियांगटिंग अपनी पावर को रिलीज करके फ्लेम ड्रैगन की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि बढ़िया, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। और वो सोचता है कि फ्लेम ड्रैगन की मदद बहुत ही जरूरी है। अगर हमें नेदरवर्ल्ड नाइट की कंट्रोल से आजाद होना है तो ये मेरे लिए रेयर अपॉर्चुनिटी है। और वो फ्लेम ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फ्लेम ड्रैगन की शील्ड से जियांगटिंग का स्वॉर्ड अटक जाता है, यानी उसका स्वॉर्ड उस तक पहुंच नहीं पाता। तो फ्लेम ड्रैगन कहता है कि 1000 सालों से किसी ने भी मुझ पर तलवार नहीं चलाया है। तो ये सुन के चनपेंग रुक जाता है और फ्लेम ड्रैगन बहुत ही जोश में अपनी पावर को रिलीज करके हंसते हुए कहता है कि ये फीलिंग्स मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, ये मुझे एक्साइटेड करता है। और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो चनपेंग की पूरे बॉडी में उसका जो निंग नंग पता नहीं क्या नाम है वो वाला फ्लेम लग जाता है। तो फ्लेम ड्रैगन कहता है कि मैं सिर्फ अपना हाथ फैलाऊंगा और तुम बच नहीं सकोगे। तो कौन स्ट्रांग है, मैं या नेदरवर्ल्ड नाइट? तो जैसे कि ग्रैंडपा ने कहा था, जियांगटिंग की बॉडी जलने लगता है। ये देख के बाइकीजी सोचती है कि ये क्या है, क्या मास्टर ने पहली बार जियांगटिंग का कोई फेक बॉडी बनाया है? तो ये देख के फ्लेम ड्रैगन को भी समझ आ जाता है और वो हैरानी से कहता है कि क्या जो जल रहा है वो फेक बॉडी है? तो फिर वो कहाँ है? तभी जियांगटिंग हमारा पीछे से निकलता है और फ्लेम ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि यहाँ पर। और वो साथ ही बताने लगता है कि नेदरवर्ल्ड नाइट पूरी दुनिया को उलट पलट कर देगा, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, मुझे अपना वॉयस हार्ड करना ही होगा ड्रैगन के लिए। और वो फ्लेम ड्रैगन के कंधे पे अटैक कर देता है। तभी फ्लेम ड्रैगन पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम मुझे टच कर सकते हो, ये इंटरेस्टिंग है। तभी ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि जियांगटिंग अपने लिमिट से बाहर मत जाओ, अपने सक्सेस पर डिजी मत हो। तो बाइकीजी सोचती है कि जियांगटिंग कॉन्फिडेंट और फेयरलेस है क्योंकि मास्टर उसे पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। तभी फ्लेम ड्रैगन अपनी और भी ज्यादा पावर रिलीज करता है और कहता है कि बच्चे, मैं अब तुम पर इजी नहीं होऊंगा। तो जियांगटिंग हैरानी से कहता है कि ये क्या है? तो देखते हैं कि फ्लेम ड्रैगन अपनी एक पावरफुल अटैक जिसमें उसके 8 ड्रैगन मुंह बन जाता है वो निकल आता है। तो ये देख के जियांगटिंग कहता है कि 8 डिवीजन फ्लेम ड्रैगन्स, और वो सारे ड्रैगन्स मिलके जियांगटिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो देखते हैं कि उस पूरी जगह पे बस आग ही आग नजर आता है और वो जो बड़े बड़े पिलर्स थे वो भी टूट जाता है, यानी पिघल जाता है। तो ये देख के फ्लेम ड्रैगन को लगता है कि जियांगटिंग तो गया काम से। तो वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि तुम टैलेंटेड हो लेकिन वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन नहीं हो, वो फिर जिंदा नहीं होंगे, हार मान लो, मैं यहाँ फिर से नहीं आऊंगा। और ग्रैंडपा अपनी पावर से बाइकीजी और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो बाइकीजी चिल्ला के कहते हैं कि जियांगटिंग। तभी ग्रैंडपा कहता है कि जियांगटिंग को बचाने के लिए बहुत ही एफर्ट लगाया। तो देखते हैं कि जियांगटिंग उन फ्लेम के बीच में से निकलता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। और जियांगटिंग कहता है कि यही मेरा एक चांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये देखे फ्लेम ड्रैगन कहता है कि ये फ्लेम नहीं बुझेगा जब तक कि तुम पूरा जल ना जाओ, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तो जियांगटिंग कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे फादर मेरा इंतजार कर रहे हैं, उसे बचाने के लिए और नेदरवर्ल्ड नाइट को हराने के लिए मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और वो भी अपने जबरदस्त पावर को रिलीज करता है। तो ये देख के फ्लेम ड्रैगन हैरानी से कहते हैं कि ये क्या है? तो ये हमारी जियांगटिंग की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है, तो जिससे जियांगटिंग के पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर हो जाता है। तो उस ड्रैगन को देखकर फ्लेम ड्रैगन हैरानी से सोचता है कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन को ही पता है। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मेरे ननमिंग फ्लेम को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन मेरे स्ट्राइक सरवाइव नहीं कर सकता। तो जियांगटिंग फ्लेम ड्रैगन के पास आता है और उसके सामने झुक के कहता है कि नेदरवर्ल्ड नाइट ने वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन की ब्लड लाइन को निगल लिया है ज्यादा पावर गेन करने के लिए, और उसने इनहेरिटेंस को पाने की भी कोशिश की थी। मैं वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन की स्पिरिट को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पावर कम है, मुझे आपका हेल्प चाहिए सर। तो जियांगटिंग की बातों को सुनकर फ्लेम ड्रैगन सोचता है कि मैंने 1000 साल पहले ये परवाह करना छोड़ दिया है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन की ब्लड लाइन ने इतना सफर किया है। लकीली वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन के पास एक जबरदस्त डिसेंडेंट है। फिर हमें डोमिनो ऑफ जून के हॉट डेजर्ट सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहां पर रात में नेदरवर्ल्ड नाइट अपने बहन के साथ और जियांग काइफेंग के साथ और बाकी अपने नेदरवर्ल्ड मार्शल कल्टिवेटर के साथ आता है, और वो वहां पर बड़ी मजे से आग जला के चिकन खा रहा होता है और कहता है कि जियांगटिंग ने सभी ड्रैगन्स को बुलाया था उन्हें कन्वेंस करने के लिए। ये इंटरेस्टिंग है,
मैंने उसे काम समझाया था, लेकिन पास्ट के 1000 सालों से मैंने जो बनाया है उसे डिस्ट्रॉय करना इतना भी इजी नहीं है। और अपनी बहन को कहता है कि सिस्टर चलो मैं तुम्हें कुछ डिलीशियस खिलाता हूँ। तो उसका सिस्टर कहता है कि ग्रेट। तो थंडर ड्रैगन के एरिया में जो दो बच्चे थे जो आपस में लड़ रहे थे कि मैं थंडर ड्रैगन हूँ, मैं थंडर ड्रैगन हूँ, वही अब लड़ते हुए कहता है कि अंडरवर्ल्ड लॉर्ड बहुत ही पावरफुल है, मैं अंडरवर्ल्ड लॉर्ड हूँ। तो दूसरा बच्चा कहता है कि तुम थंडर ड्रैगन हो, मैं अंडरवर्ल्ड लॉर्ड हूँ। तो शायद नेदरवर्ल्ड नाइट ने इन्हें भी नेदरवर्ल्ड मार्शल कल्टीवेटर बना दिया है। तो नेदरवर्ल्ड नाइट कहता है कि ऑल राइट, चलो हमारे पेट भर गया है, अब काम का वक्त है। सारे थंडर सिटी के नेदरवर्ल्ड नाइट इस लैंड के सबसे बड़े थंडर स्टॉर्म को लाओ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब कौन सा ड्रैगन की बारी है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दी। शुक्रिया।